जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 6 नदियां निकलती हैं, इसको इंडस इंडस बेसिन रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है। ये 6 नदियां कौन कौन सी हैं? ब्यास, रवि, सतलुज, चिनाब, इंडस, झेलम। इन 6 में से 3 नदियों का पानी इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो पाकिस्तान को मिलता है, जो है चिनाब, इंडस, झेलम। बाकी ब्यास, रवि, सतलुज का पानी भारत को मिलता है। लेकिन सारे पानी का इन 6 की 6 नदियों को मिला दें, भारत को केवल 30% पानी मिलता है, 70% पानी पाकिस्तान में जाता है। भारत के हिस्से में जो 3 नदियां आई हैं, भारत उसका भी पूरा पानी इस्तेमाल नहीं करता, 90% पानी इस्तेमाल करता है, उसका भी बचा 10% पानी पाकिस्तान ले लेता है। ट्रीटी के तहत ही पाकिस्तान को जाने वाली नदियों पर भारत को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का अधिकार है। हमारा वो काम रुका हुआ है, पाकिस्तान वो काम पूरा नहीं होने देता है। जब बहुत हो गया, मोदी सरकार ने इससे पहले भी कहा था कि हमें इसके अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए, पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर ले गया। अब मोदी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया बदलाव नहीं, हमें तो समीक्षा करनी है, मतलब जरूरत पड़े तो हम इसे खत्म भी करना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान इन्हीं 3 नदियों के पानी को पीता है। उनके पूरे पंजाब प्रांत में वही है, वहां पंजाब प्रांत ही उगाता है, पूरा देश खाता है। वो पूरा पंजाब, वहां की खेती इन्हीं 3 नदियों के पानी पर सिंचित होती है। और अगर इस पानी पर भारत अगर इस ट्रीटी पर की समीक्षा करने लगा, पाकिस्तान को नानी याद आ जाएगी। ये ट्रीटी 1960 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के पाकिस्तान के डिक्टेटर मोहम्मद अयूब खान के साथ की थी। मोदी सरकार पेच कस रही है पाकिस्तान के सर, और लोग कहते हैं कि ये जो फौजी कार्रवाई से बड़ी कार्रवाई होगी ये पाकिस्तान के खिलाफ। निश्चित रूप से एक बहुत बहुत बड़ा, मतलब पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है। देखिए, आर्टिकल 370 तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जिक्र करा है, अपने मैनिफेस्टो में रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो धारा 370 को समाप्त करेगी। वो खुली घोषणा थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया था वो देश की जनता के सामने पूरा किया उसको। अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को खासतौर से लग रहा है कि हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान ले रहा है, और हमारे पानी पीकर वहां पे बढ़ रहा पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को पालने पोसने का काम करता रहा था। मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया, और जिस तरीके से पाकिस्तान का रुख भारत के साथ हर स्तर पर आए, चाहे देश के अंदर पत्थरबाजी को बढ़ाना हो, देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना हो, भारत के जो विरोधी देश है उनकी मदद लेके पाकिस्तान के अंदर उनके लिए जमीन मजबूत करने का रहा हो, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है। और आपको याद रखिए, जब आर्टिकल 370 जब खत्म की थी तो अमित शाह जी ने लोकसभा में जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने ये ट्रीटी का जिक्र नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिए थे तब उन्होंने कहा था कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो नेहरू ने किया था, उसको सुधार करने की जरूरत है। अभी तो आर्टिकल 370 पे हमने हमला किया है, अभी बहुत सी चीजें हैं ये जो हम इशारा इसी पर था, वो इसी पे इशारा था अमित शाह का, जब अमित शाह ने कहा था। हालांकि उन्होंने पानी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कह दिया था कि बहुत सी ऐतिहासिक गलतियां है जिसे समय आने पे हम सुधारेंगे। हमारी नजर में हमारे यहाँ भी कुछ दिनों पहले प्रोग्राम में, शाम के कार्यक्रम में, एक पुराने राजदूत भारत के आए थे, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा पता नहीं भारत ये काम करता क्यों नहीं। अच्छा, भारत को ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के हिस्से का कुछ छीनना है, अपना हिस्सा पूरा लेना है। हमारे हिस्से में जो पानी है इसी ट्रीटी के आधार पर, वो क्यों पाकिस्तान को जा रहा है बचा हुआ पानी? हम वो बिजली की परियोजनाएं क्यों नहीं लगा रहे हैं? पाकिस्तान करता रहे शोर उसके ऊपर, लेकिन अब भारत ने एक फॉर्मल चिट्ठी, नोटिस पाकिस्तान को इसके ऊपर दे दी है। अगर ये काम होता है तो कितना बड़ा, हर्षवर्धन जी? देखिए, एक काम बड़ा इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान हमेशा एक बात कहता रहता है, दुनिया को बताता रहता है कि भारत हमारा हिस्सा नहीं देना चाहता। एक तो ये कि आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, और कभी आप जब वैष्णो देवी दर्शन करने जाइए तो रियासी जिले में पड़ता है, तो थोड़ा ऊपर जाइए तो वहाँ रिवर राफ्टिंग वो चेनाब में ही होती है, तो बड़ी बढ़िया होती है, आनंद आएगा। मतलब यहाँ से ज़्यादा वहाँ आनंद आता है। और वहाँ आप जाएंगे तो सब कहते हैं कि यहाँ से अगर बह गए तो पाकिस्तान में निकलोगे। तो ये वहाँ के लोग मजाक में कहते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर हम पानी रोक दें तो पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ जाएगी, और पानी हम अचानक रोक कर छोड़ दें तो पाकिस्तान में दिक्कत बढ़ जाएगी। आज तक भारत की वजह से पाकिस्तान को यह कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद
भारत जिसको कहते हैं ना, कई बार आप किसी चीज को एक अधिकार सा मान लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। ये जो पानी का समझौता है, इसमें जो उसको बड़ा हिस्सा मिल रहा है, उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार को अपनी परियोजनाओं के लिए उसे वापस लेना चाहिए। और जो अंतरराष्ट्रीय जो मसले होते हैं, जिस पर हम कई बार कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, आज तक किसी भी कोर्ट में भारत के खिलाफ न तो चीन साबित कर पाया है, न पाकिस्तान। और यहां एक छोटा सा जिक्र मैं और कर दूं कि चीन के साथ लगी सीमा पर भी भारत ने अपने जो ये वाटर ट्रीटी का मसला है, और बांग्लादेश के साथ भी, उसको भी रिव्यू करने का निर्णय लिया है। उसके पीछे वजह यही है कि इनके साथ हमारे जो संबंध है वो आपस के म्यूचुअल लेन देन के आधार पर थे, जिसका दुरुपयोग ये दोनों देश कर रहे हैं, और अब भारत चाहता है कि वो उसका दुरुपयोग न करे।